बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ रमजा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। लॉन्ग मार्च की तारीख आ जाएगी। इमरान खान की जान को खतरा। इमरान खान का शहबाज को चैलेंज। मुआशी तरक्की का ग्राफ नीचे चला गया। छह 6,865 मेगावाट की कमी। शहर कायद में लुटेरे बेलगाम। और फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया गया। रात की तारीकी में डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध के रेट बढ़ा दिए। डेयरी फार्मर्स, मिल्क रिटेलर्स और होलसेलर्स ने मुशावरत के बाद दूध की कीमतों में 20 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद कराची भर में दूध 170 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया गया। रात की तारीकी में डेयरी फार्म्स एसोसिएशन ने दूध के रेट्स बढ़ा दिए। डेयरी फार्मर्स, मिल्क रिटेलर्स और होलसेलर्स ने मुशावरत के बाद दूध की कीमतों में 20 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद कराची भर में दूध 170 रुपये फ़ी लीटर में फ़रोख्त होगा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर एक और महंगाई का वार कर दिया गया। रात की तारीकी में डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध के रेट बढ़ा दिए, जिसके बाद कराची भर में दूध 170 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त होगा। दूध की कीमतों में 20 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पेशावर में इस्लामाबाद वापस आने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान आज पेशावर से इस्लामाबाद वापस अपनी रिहाइश का बनीगाला मुंतकिल हो जाएंगे, जहां तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर और मुशावरत की जाएगी। इजलास में लॉन्ग मार्च से मुतालिक फैसलों पर मुशावरत की जाएगी और आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी मेंबरान को इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। इमरान खान की जान को खतरा है। कुछ ऊंची दीवारों और बंद कमरों में उनके कत्ल की साजिश की जा रही है। ये अहम और बड़ा दावा किया है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बाबर आवान ने। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि इमरान खान को सबसे ज़्यादा खतरा 24 से 48 घंटे में होगा। मुसद्दिका इतलात के मुताबिक बनीकाला के अतराफ कुछ लोग देखे गए हैं। अवाम, इदारों और इंसानी हुकूक की तंजीमों को मुखातिब कर रहा हूँ। गैर सरकारी हलकों का कहना है कि रात के वक्त इमरान खान के घर पर धावा बोला जाएगा। आगे की रिसेंट हिस्ट्री के चलती हुई तारीख और वक्त के सबसे अहम 24 घंटे वो शुरू हो गए। इन 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, आपको याद है कि 3 हफ्ते के लिए बेल दी हुई है पेशावर हाई कोर्ट की, जो प्रोटेक्टिव बेल है, और जिसका मतलब यह है कि उनको जब तक वो बेल ऑर्डर जो एक आईनी अदालत का है वो मौजूद है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और पूरे पाकिस्तान को मैं मुखातिब कर रहा हूँ और पूरे जितनी भी इंसानी हुकूक की तंजीमें, मैं उनको भी और इदारे हैं उनको भी मैं मुखातिब कर रहा हूँ। बनी गाला के इर्द गिर्द ऐसे लोग बावर्दी मंडलाते हुए देखे गए जिनका ताल्लुक पंजाब पुलिस के साथ है, जो कस्टोडियल किलिंग और जो पुलिस मुकाबलों के लिए बड़े मशहूर हैं। काजी फायज ईसा साहब ने कमीशन में ये दी थी बाकायदा रिकमेंडेशन कि इस शख्स को किसी इंतजामी पोस्ट पे ना लगाया जाए। वो इस वक्त राइट हैंड मैन है और उसकी मेज के साथ मेज पे बैठता है जो इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म है। कुछ हफ्ते पहले आपके वज़ीर-ए-आज़म ने खड़े होकर जलसे में कहा था कि कुछ ऊंची दीवारों के और बंद कमरों के पीछे उनकी जान लेने की साजिश हो रही है। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। और जो इस्लामाबाद के बाखबर हल्के हैं गैर सरकारी भी, उनका ये कहना है कि रात के वक्त धावा बोला जाएगा उनके घर के ऊपर या जहाँ वो ठहरेंगे वहाँ रात के वक्त के। आपके प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही थी, ये वो वक्त है जिस वक्त उसका खदशा सबसे ज़्यादा बढ़ गया है।
कि उनकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का जो ख़तरात उसको लाहक हैं वो सबसे ज़्यादा ये जो आने वाले 24 से 48 घंटे हैं, ये आप जहन में रखिएगा। कल की रात आप बिलखुसूस जहन में रखिएगा, लेट नाइट, और फिर आप बनी गाला को जहन में रखिएगा। मैं पूरी कौम से मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि कभी कभी लम्हे ऐसी ख़ता करती हैं कि जिनकी सज़ा सदियाँ भुगतती हैं, तो इसलिए जागना होगा सबको। इमरान खान की जान को लाहक खतरात बढ़ गए हैं, बनीगाला में खुसूसी सिक्योरिटी तैनात। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि तमाम पुलिस अफसरान किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी से निपटने के लिए चौकस हैं। बनीगाला के इलाके में दाखिल होने वाली गाड़ियों की सख्त चेकिंग जारी है। पुलिस इमरान खान को कानून के मुताबिक मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेगी। अच्छी भली हमारी हुकूमत चल रही थी, इसे क्यों गिराया? शहबाज शरीफ साजिश की है तो अब जिम्मेदारी भी लो और मईशत ठीक करके दिखाओ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का शहबाज शरीफ को चैलेंज। बीरबाला में जलसे से खिताब के दौरान बोला, शहबाज शरीफ बहुत घबराया हुआ है और उसके चेहरे पर अजीब सा खौफ है। कहते हैं कि पता नहीं था कि बारूद की सुरंगें बिछा कर गए हैं। शहबाज शरीफ, आपसे हुकूमत नहीं चलती तो साजिश क्यों की थी? साजिश ना करते और मुझे रहने देते, हालात की सारी जिम्मेदारी मेरी होती और तुम कह देते मेरी वजह से सब कुछ हुआ। ना करो, तुम्हें आवाम से कुछ लेना देना नहीं, तुम सिर्फ अपनी चोरी बचाने हुकूमत में आए थे। बहुत घबराया हुआ है, शक्ल पे अजीब सा खौफ आया हुआ है। कहता मुझे पता ही नहीं था कि बारूद की सुरंगें बनाई हुई हैं। शहबाज शरीफ, मैं तुम्हारे से एक सवाल पूछता हूँ अपने तीर के नौजवानों के सामने कि शहबाज शरीफ, अगर आपसे हुकूमत नहीं होती थी तो ये साजिश की क्यों? फिर तो जिम्मेदारी मेरी होनी थी। आज कह रहे हैं जी बड़ी मुश्किल हालात है तो ना साजिश करते। आज कह रहे हैं जी इमरान खान की वजह से सब कुछ हुआ तो इमरान खान को रहने देते। अगर इतनी साजिश करके, बूट पॉलिश करके और अपनी शक्ल बूट के अंदर देख के इतने जबरदस्त तरीके से बूट पॉलिश करके अब इक्तदार में आ गए हो तो अब जिम्मेदारी लो। हम जब आए थे, जो तुम्हारी हुकूमत गई थी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था। अब तुम्हारा काम है, साजिश की है, अब जरा ठीक करके दिखाओ, बजाय इधर उधर ना भागो, तुर्की ना जाओ, अभी यहाँ बैठ के काम करो। इमरान खान ने एक बार फिर बैरूनी साजिश को अंदरूनी मामलात पर रुकावट करार दे दिया। देश जलसे से खिताब के दौरान कहा कि अमेरिका, इसराइल और भारत ने मिलकर साजिश की और शहबाज शरीफ को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया ताकि अपने अहकामात पर अमल दरामद करवा सकें। शहबाज शरीफ ने पहला हुक्म अमेरिका से मुल्क में महंगाई का लिया। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, जबकि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की चोरी की दौलत बाहर पड़ी हुई है। अमरीकी साजिश के साथ इसराइली और हिंदुस्तान की साजिश, इन तीनों ने मुल्क के साजिश की। इन्होंने मिलके बूट पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। उसको इसलिए नहीं लेके आए कि उसमें कोई काबिलियत थी, उसको इसलिए लेके आए कि जो हुक्म इसके आका करेंगे, जिनके ये बूट पॉलिश करता है, ये सारे हुक्म मानेगा। वो महंगाई की जो इस मुल्क की तारीख में जिसमें भी इंसानियत हो वो कभी नहीं कर सकता था। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। जिस तरह माइशत कमजोर होगी, हमारी सिक्योरिटी कमजोर होगी। 60 रुपए कीमत बढ़ा दी पेट्रोल की और फजल रहमान की भी 60% कीमत बढ़ा दी। IMF ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला तो हमने 10 रुपए पेट्रोल और फजल रहमान की कीमत कम कर दी। बिजली की कीमत 4 रुपए यूनिट कम की। हम कोशिश कर रहे थे कि अपने मुल्क की दौलत में इजाफा और मुल्क की आमदनी में इजाफा हो। सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। हमारा नौजवान अपनी कौम के लिए खड़ा हो, कभी किसी की गुलामी कबूल ना करे। आगे देखिए, इमरान खान डरता है। और एक और महंगाई बम। पीटीआई का देर में पावर शो, जलसागाह में अवाम का समंदर उमड़ आया, तिल धरने की जगह नहीं रही। परवेज खटक ने कहा कि अवाम ऐसे लीडर के साथ हैं जिसके हाथ में मुल्क का मुस्तकबिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान बोले कि इम्पोर्टेड हुकूमत देख ले, अवाम हमारे साथ है। कप्तान जब भी कॉल देंगे अवाम साथ होंगे। पीटीआई रहनुमा गुलाम सरवर कहते हैं कि मुल्क दुश्मन अपने प्लान पर अमल करके आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश है कि जब हमें डिफ़ॉल्ट करार दिया जाए तो यूक्रेन वाला हिसाब किया जाए। बोले उन्होंने इमरान खान जितना मुहिब्बे वतन और दयानतदार लीडर नहीं देखा। फारूक हबीब बोले कि शहबाज शरीफ को मुल्की हालात से कर्ज नहीं,
उनकी तरजीह बैरूनी दौरे करना है। उन्होंने 50 दिनों की हुकूमत में 5 दौरे कर लिए। जरदारी साहब पाकिस्तान में सिर्फ मॉल बनाते हैं। ये लोग अमेरिका स्टाइल और भारत का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। हुकूमत का एक एक लम्हा आवाम के लिए मुश्किलात ला रहा है। अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करें तो फिर हमें जिस तरह यूक्रेन के साथ किया गया था या जो डील उससे की थी वो डील हमारे साथ करनी, हमारी आर्मी का साइज कट करना, हमारा न्यूक्लियर इशू को कैप करना और लास्ट एजेंडा पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना। कि जितना मुहिब्बे वतन और दयानतदार तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, मेरी पूरे अपने 40 साल पॉलिटिकल कैरियर में इतना दयानतदार लीडरशिप और इतनी मुहिब्बे वतन लीडरशिप मैंने। तो आसिफ अली जरदारी हैं, इनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक क्या है? इनका ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान के साथ लूट मार है। अमेरिका, इजराइल, भारत एजेंडा है को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये हुकूमत का एक एक लम्हा अवाम के लिए जो है वो मुश्किलात लेकर आ रहा है। और बच्चे भी सियासी हो गए। रहनुमा PTI शहबाज गिल ने नन्हे साद फयाज की वीडियो शेयर की। कहा कि यह हालत है अवाम के शऊर की। जो बात बच्चों को भी पता है उसको झुटलाने के लिए करोड़ों रुपए की कैंपेन चलाएं। क्या फहद हुसैन को प्रोपेगेंडा मुशीर लगाएं? गल नहीं बनती। क्या करने आया है? इमरान खान से मिलने आया है। अच्छा, इमरान खान कौन है? प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर थे? हैं कि थे? थे। तो अब क्या हुआ है? चोरों ने निकाला है। चोरों ने निकाला है। चोर कौन है? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। मेरे फौज से ताल्लुकात इमरान खान की वजह से ख़राब हुए। ऐसे हालात के बावजूद इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। फौज से ताल्लुकात ख़त्म ही क्यों ना हो जाए, मैं इमरान खान के साथ हूँ। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा कि गेट नंबर 4 अब चेरी ब्लॉसम से बेजार हो चुका है। गलती करने वालों को अपनी गलती का पूरा एहसास है। घर जाना इस हुकूमत की किस्मत में लिख दिया गया है। फौज में बहुत बड़ी राय इलेक्शन की हामी है। खुद आर्मी चीफ ने कहा कि इलेक्शन ही हल है। ये भी बोले कि इमरान खान ने क्या गुनाह किया जो उन पर गद्दारी का मुकदमा बनता है। बगावत का मुकदमा करके जेल भेजकर ये उसकी खिदमत करेंगे। वाजे किया कि अगर इमरान खान पर हाथ डाला गया तो कराची से खैबर तक सियासी नक्शा बदल के रख दूंगा। मैंने इमरान खान के साथ अपने ज़मीर की सोच और हकीकत को समझते हुए मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अगर कोई खफा भी हो रहा है तो मैं इस पर खफा नहीं हूँ। मैं समझता हूँ यानी वो गेट नंबर 4 वाले अगर खफा भी हो रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप साथ खड़े खान साहब? मैं खान साहब ओपन एंडेडली, चाहे वो मुस्तकिल नाराज क्यों ना हो जाए। मैं नाराज होने नहीं देंगे, होने नहीं दूंगा, लेकिन अगर हो जाते हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। मैं सिर्फ इमरान खान के साथ हूँ, उसकी टीम के साथ नहीं हूँ। मरासला जिसने भी बनाया वो इतना बेवकूफ़ था। अगर वो इस शो पारश की बजाय, चेरी ब्लॉसम की बजाय किसी को ले आते। खान किया जितनी पोजीशन अल्लाह ताला ने बनाई है इसमें इनकी बेवकूफ़ियों का भी बड़ा दखल है और ये सारे मुल्क में आग लगा देंगे। कोई शख्स इस मुल्क में इमरान खान को बागी नहीं समझता। बगावत का मुकदमा करके जेल भेज के ये उसकी खिदमत करेंगे। और दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान को चुप करके बैठने और 2023 तक इंतज़ार करने का मशवरा। बयान में कहा कि इमरान साहब शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डरते हैं। उनको पता है कि शहबाज शरीफ इसी मेहनत और तवज्जो से काम करते रहे तो महंगाई कम हो जाएगी। एहतसाब, रियासत मदीना, साजिश के बयानिए दफन होने के बाद इमरान साहब का नया बयानिया 1.5 माह की कारकर्दगी बन गया है। अपनी नालायकी, नाहली, करप्शन और सियासी मुनाफकत का चेहरा आईने में देखें और फिर तकरीर किया करें। PTI रहनुमा शहबाज गिल का मरियम औरंगज़ेब के इमरान खान पर तनकीदी बयान पर रद्द अमल। कहा कि अल्लाह की कसम आप दुरुस्त कह रही हैं। खान साहब बिल्कुल डरते हैं। उन्हें पता है कि कितना बड़ा चोर और फ्रॉड है और मिस्त्रियों ने उनके हाथ पाकिस्तान का स्टीयरिंग पकड़ा दिया है। खान साहब इसकी ड्रामेबाजी, फ्रॉड से होने वाले नुकसान से डरते हैं।
और यहाँ आपको बताएं कि शहबाज हुकूमत हर डिपार्टमेंट में इमरान हुकूमत का मुकाबला करने से कासिर है। इमरान खान की हुकूमत में मुआशी तरक्की का शरह का हदफ न सिर्फ 6% रखा गया बल्कि उसे कामयाबी के साथ हासिल करके एक नई तारीख रकम की। मौजूदा हुकूमत ने बजाय हदफ को बढ़ाने के उसमें 1% कमी कर दी है। APCC ने मुआशी तरक्की की शरह 5% रखने का हदफ मुकर्रर कर दिया। आइंदा बजट के मुआशी अहदाफ की इब्तिदाई मंजूरी दे दी गई। सूबों के लिए 1384 अरब के तरक्याती बजट तजवीज़ किए गए हैं। शहबाज हुकूमत की शहबाजियाँ मगर इमरान हुकूमत का मुकाबला नहीं। इमरान हुकूमत ने 6% मुआशी तरक्की की शरह हदफ बनाई और न सिर्फ हदफ बनाई बल्कि उस हदफ को हासिल भी किया। शहबाज हुकूमत ने साबिका हुकूमत से 1% कम मुआशी हदफ मुकर्रर कर दिया। APCC ने आइंदा बजट के मुआशी अहदाफ की इब्तिदाई मंजूरी देते हुए मुआशी तरक्की की शरह 5% रखने का हदफ मुकर्रर कर दिया। सवाल ये है कि क्या इतना कम तरक्याती शरह का हदफ मुकर्रर तो कर दिया, लेकिन क्या ये हुकूमत इसे भी हासिल कर पाएगी या नहीं। इजलास में आइंदा माली साल के लिए मुल्क भर का तरक्याती बजट 2184 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। सूबों के लिए 1384 अरब के तरक्याती बजट तजवीज़ किए गए हैं। वफाक 800 अरब रुपए खर्च करेगा। अरकान कौमी असम्बली की पब्लिक स्कीम के लिए 91 अरब देने की तजवीज़ है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत बलूचिस्तान के तरक्याती मनसूबों के लिए 112 और पंजाब के लिए 58 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। पाकिस्तान चीन से 2 अरब 40 करोड़ डॉलर कर्जा लेगा। वफाकी काबीना ने कर्ज के हुसूल के लिए मंजूरी दे दी है। काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए कर्जे के हुसूल की मंजूरी दी। समरी के मुताबिक चीन से मिलने वाला कर्जा 3 साल के लिए होगा। 2 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्जा 1% मार्जिन पर मिलेगा। कर्जा 2019 के मुआहदे के तहत मिलेगा। वफाकी काबीना ने वजारत खजाना की समरी की मंजूरी दी। और यहाँ आपको बताएं कि वफाकी टैक्स मोहतसिब ने सनती शोबे का मसला हल कर दिया है। एक फ़ैसले में उन्होंने हुक्म दिया कि FBR इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फ़ैसले पर अमल करे। फ़ैसले के तहत ताजरों को सस्ती बिजली और गैस फराहम की जानी थी। फ़ैसले का इतलाक़ ताजरों की इस नौइयत की दीगर दरख्वास्तों पर भी हो गया है। तजुर्बेकार हुकूमत आने के बाद शहरी मुसलसल अजियत में हैं। मुल्क के कई इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे से ज़्यादा हो गया। इस्लामाबाद में भी 8-8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शॉर्टफॉल 6865 मेगावाट तक जा पहुंचा है। घड़ी की टिक टिक चलती रहती है। शहरी इंतजार करते रहते हैं। बटन खुले रहते हैं लेकिन ना पंखा चलता है ना बल्ब जलता है, सिर्फ दिल जलता है, अरमान चलते हैं। मुआहदा कर लिया है कि नवाज शरीफ आया है, शहबाज शरीफ आया है, 1 घंटे बाद बिजली जानी है। पहले तो उसकी कसम खा ली है कि हमने पंखे को जरूर देखना है। खान साहब तो पैसे भर के गए थे, बिजली की रिलीफ दी है, पता नहीं कितनी चीज़ों पे उन्होंने रिलीफ दिया था। यहाँ से तो रिलीफ नजर नहीं आ रहा। ये सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की है। कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुँच चुका। ये हुकूमत नाअहल हुकूमत है, बिल्कुल इससे अच्छी इमरान खान की हुकूमत। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी 8-8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। तजुर्बाकार हुकूमत में बिजली का शॉर्टफॉल 6865 मेगावाट हो गया। मुल्क में बिजली की तलब 26,000 मेगावाट और मजमूई पैदावार 19,135 मेगावाट है। पानी से 4,622 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सरकारी थर्मल प्लांट्स 1,134 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। निजी बिजली घरों की मजमूई पैदावार 9,377 मेगावाट है। हवा से चलने वाले प्लांट्स 1,415 और सोलर प्लांट्स 113 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। बगास से चलने वाले प्लांट्स 190 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। जौहरी ईंधन से 2,284 मेगावाट बिजली बन रही है। गैस की कीमतों में इजाफा और सनतों को गैस सप्लाई बंद कर दी गई। अवाम इस बहरान पर सीखपा हो गए हैं। कहते हैं कि अगर हुकूमत का यही रवैया रहा तो लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाएंगे। पहले बिजली और पेट्रोल की दुहाई, अब गैस की कीमत भी बढ़ाई। अवाम की किस्मत में आई सिर्फ महंगाई। अब गैस आप बढ़ा रहे हैं तो कम से कम गैस को तो आप जो है वो थोड़ी जो है वो ना बढ़ाएं, क्योंकि पहले गैस की लोड शेडिंग है। तो कभी आटे की सूरत में तो कभी गैस की सूरत में, ये तो आप गरीबों के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। शहबाज हुकूमत ने गैस भी महंगी कर दी। ओगरा ने गैस 45% महंगी करने की मंजूरी दी तो आवाम दुहाइयाँ देने लगी। भाई हम गरीबों के लिए सबसे सस्ती चीज़ एक गैस ही थी, जिसपे जो है ना इन्होंने IMF से पैकेज करके इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो करा है ना,
ये आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। अवाम तो अवाम, ताजिर भी गैस बहरान से परेशान हैं। कहते हैं सनती पहिया बंद होने से बेरोजगारी बढ़ेगी। हुकूमत इस मामले का संजीदगी से नोटिस ले। महंगाई का नया तूफान आएगा, सियासी जमातें पीछे रह जाएंगी, अवाम आगे होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और माहिर मुआशी उमूर मुज़म्मिल असलम ने खबरदार कर दिया। कहा कि PTI हुकूमत को करप्शन पर नहीं, सिर्फ महंगाई के इल्ज़ाम पर खात्मा किया गया। मुल्क पे कोई मुआशी पॉलिसी नहीं है। माजी में IMF के साथ 22 में से 19 मुआहदे PP और नून लीग कर चुकी है। आइंदा दिनों बदतरीन महंगाई सामने आ रही है। 75 सालों में ऐसे हालात नहीं देखे जो इस हुकूमत ने कर दिए हैं। इस मुल्क में कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, सिर्फ आवाम की कुर्बानी और आवाम को झटका देना। हमने कोई मईशत पे सियासत नहीं की अभी तक। हमने इनको सिर्फ ये पूछा है कि आपका प्लान क्या है। आपने हमें महंगाई पे निकाला था, अभी तक किसी ने बोला कि करप्शन पे निकाला या अभी तक कोई केस बना? इन्होंने हमें महंगाई पे निकाला था, 2 मार्च किए थे और फिर जब हमारा मार्च हुआ तो आप सारों के सामने इन्होंने क्या किया उस पर। तो हमारा सवाल ये है कि आपने हमें महंगाई पे निकाला था, तो आप जो इस साल महंगाई करने जा रहे हैं उसका जवाब क्या है? अब उसका जवाब ये है कि इन्होंने IMF से लिख के दे दिया था 19 दफा, तो आपने IMF से लिख के दिया। और ऐसा हमने क्या लिख के दिया जिसमें हम अमल दरामद नहीं कर रहे थे? IMF हमें पैसे दे रही थी, दुनिया हमें पैसे दे रही थी और आपको नहीं दे रही थी। और यहाँ आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने अदालत से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली है। अदालत ने 11 जून तक मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली है। शुगर मिल्स के जरिए 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस समाअत स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ ज़िमनी चालान जमा कराए गए। शहबाज शरीफ और हमजा के वकील ने अदालत में कहा, हमजा शहबाज के ज़ाती अकाउंट्स में कोई रकम नहीं आई। FIA ने 1.5 बरस तहकीकात की मगर कोई शवाहिद नहीं पेश किए गए। FIA की जानिब से नए चालान के मुताबिक वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी किए गए, जिस पर अदालत ने 11 जून तक मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत में लीगी रहनुमा अता तारड़ ने एहसान जतला दिया। कहा, इमरान खान ने सियासी लीडरान के खिलाफ मुकदमात बनवाए, आज भी हम अदालत के एहतराम में यहाँ पेश हुए। ये वो मुकदमात हैं इमरान नियाज़ी साहब के दौर में सियासी इंतकाम के तहत बनाए गए। तमाम अपोजिशन को जेलों में भिजवाया गया। इन तमाम मुकदमात को फेस किया है। आज भी अदालत के एहतराम में अदालतों के रूबरू पेश हैं। अदालत ने सलमान शहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। आइंदा समाअत पर दीगर मुल्जिमान के वकला को दलाइल पेश करने की हिदायत की गई है। PTI के मार्च के खिलाफ सरकारी मशीनरी क्यों इस्तेमाल की? अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी, SP वकार अजीम और दीगर को भी नामजद करने की हिदायत की गई है। नून लीग के लिए एक और बुरी खबर, अदालत ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। 25 मई को मार्च में जाने वाले तहरीक इंसाफ के पुरअमन कारकुनों पर तशद्दुद, खवातीन से बदतमीजी और वकला का मुबैना अगवा। लाहौर की सेशन कोर्ट ने थाना दाता दरबार को वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी, SP वकार अजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। वकला ने दलाइल दिए कि 25 मई को पुरअमन काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ था। दाता दरबार के करीब पहुंचे तो पुलिस ने कंटेनर्स और सीमेंट के ब्लॉक लगाकर सड़क ब्लॉक की हुई थी। पुलिस ने बसों पर हमला भी किया, शीशे तोड़ दिए। मर्द और खवातीन वकला को बसों से उतारकर सड़कों पर घसीटा गया। असलहे के जोर पर तशद्दुद किया गया। मोबाइल, नकदी और कीमती अशिया छीन ली गई। पुरअमन वकला पर सीधी फायरिंग की गई। दर्जनों वकला को अगवा किया गया। वकला ने दरख्वास्त की कि 600 से ज्यादा पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए, जिस पर अदालत ने पुलिस को कार्रवाई का हुक्म दी थी। नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल जल्दबाजी में मंजूर हुए। सदर मुमलिकत को कानून साजी की तजावीज़ से मुतल्लिक मुतला न करके आइन के आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी की गई। नैब कानून में तरमीम से एहतसाब का अमल दफन हो जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दोनों बिल्स नजर सानी के लिए वापस भिजवा दिए। कहा गया कि मुआशरे के लिए दुरुस्त असरात वाली कानून साजी पर कानूनी बरादरी और सिविल सोसाइटी के साथ मुशावरत की जानी चाहिए। नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल पर नजर सानी, सदर आरिफ अलवी ने दोनों बिल वापस भिजवा दिए। सदर ने लिखा कि इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 और नैब तरमीमी बिल 2022 जल्दबाजी में कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हुए। सदर मुमलिकत को कानून साजी की तजावीज़ के मुतालिक मुताला न करके आइन के आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी की गई। पार्लियामेंट और उसकी कमेटियाँ दोनों बिलों पर नजर सानी और तफसीली गौर करें। सदर ने लिखा कि आइन के आर्टिकल 17 में समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया। पाकिस्तान की वोटिंग मशीन में पेपर ट्रेल का पूरा सिस्टम
सिस्टम मौजूद है। तरमीम इलेक्शन में शफाफियत और बेहतरी लाने की तकनीकी अमल में गैर जरूरी ताखीर लाने के मुतरादिफ है। सदर ने लिखा कि नैब कवानीन में तरमीम से बारे सबूत इस्तिगासा पर डालकर उसे 1898 के फौजदारी कवानीन जैसा बना दिया गया है। तरमीम से इस्तिगासा के लिए करप्शन और सरकारी इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्जामात साबित करना नामुमकिन बना दिया गया है। तरमीम से पाकिस्तान में एहतिसाब का अमल दफन हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।